हर खाते में आई 20,000 रुपए। 300 किलोमीटर दूर रची गई प्लानिंग, 27 दिन बाद आया हल्द्वानी केस में बड़ा अपडेट। पहले हुई मीटिंग, फिर दी गई दर्जनों लड़कों को ट्रेनिंग। 120 मिनट में कैसे करना था पूरा काम, सामने आया सारा खेल। सीएम धामी के सख्त आदेश के बाद भी देहरादून की मस्जिदों में चल रही थी ऐसी तैयारी। लोग पूछ रहे अब की किसकी बारी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी 2023 को जो हुआ, उससे कुछ ही घंटे पहले कई लोगों के फोन में मैसेज आने शुरू हो गए थे। किसी के खाते में 20,000 तो किसी के खाते में 10,000 रुपए आ रहे थे। शुरुआत में ये बात समझ नहीं आई, पर जब मामला बढ़ा तो हमने पुलिस को पूरी डिटेल सौंपी। उस दिन पहले मुर्गा मार्केट में कुछ लोगों की मीटिंग बुलाई गई, फिर वहाँ सबको ट्रेनिंग दी गई। पुलिस आएगी तो कैसे बचना है, उसमें ज्यादातर लोग बाहर के थे, यहाँ के तो गिने चुने ही लोग थे। ये कबूलनामा उस व्यक्ति का है जो बनभूलपुरा का स्थानीय निवासी है, जो इस घटना से काफी प्रभावित रहा है। उसी ने ये पोल भी खोली है कि 8 फरवरी 2023 को हल्द्वानी में थाने तक भीड़ कैसे पहुंची, बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गए जवानों को कैसे चारों तरफ से घेरा गया। इसका पूरा काला चिट्ठा 27 दिन बाद एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया, जिसमें 2 बड़े किरदार नजर आए। किरदार नंबर 1, 3 बार के पार्षद जियाउद्दीन कुरैशी। ये वो इंसान है जिन्हें आसपास के इलाकों की पूरी खबर होती है। कुछ भी होता है तो पहले इन्हें खबर पहुंचती है। इतनी बड़ी प्लानिंग से ये पूरी तरह अनजान नहीं थे। किरदार नंबर 2, नफीस, जो अब्दुल मलिक के हर वो राज बताता है जिससे आम आदमी अनजान है। नफीस का दावा है कि 120 मिनट के भीतर यहाँ सब कुछ हुआ। उसके बाद कब्रिस्तान के रास्ते सारे लड़के भाग गए। चूंकि अब्दुल मलिक साल 2004 में फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है और उस वक्त मेवात फरीदाबाद का ही हिस्सा था, इसीलिए अब्दुल की मेवात में पकड़ मजबूत होने की बात भी पड़ोसी बताते हैं। घटना से 5 दिन पहले अब्दुल बनभूलपुरा से बाहर था। हो सकता है कि मेवात में जाकर वो लोगों को इकट्ठा कर रहा हो। इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि अब्दुल कहाँ गया, पर यह जरूर सामने आया है कि हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ उसकी प्लानिंग मेवात की तर्ज पर ही बनाई गई थी। जुलाई 2023 में मेवात में हिंदुओं की शोभा यात्रा रोकने की कोशिश हुई और फिर मामला बढ़ गया। जैसे मेवात में घरों की छतों पर पहले से पत्थर जमा थे, वैसे ही हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भी हुआ। जैसे मेवात में नाबालिग को आगे रखकर पूरा खेल रचा गया, वैसे ही हल्द्वानी में किया गया। दोनों ही जगहों पर पुलिस बलों को इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया कि बड़े बड़े अधिकारियों को भी हालात समझने में काफी वक्त लग गया। लेकिन इतने बड़े नुकसान के बावजूद कई लोग आरोपियों से भी हमदर्दी जता रहे हैं। हैदराबाद का सलमान तो बैग में पैसे भरकर इन्हें बांटने पहुंच गया और उसके बाद अब देहरादून से ऐसी खबर सामने आई कि वहां की मस्जिदों में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। देहरादून के काजी इमाम लोगों से खुलेआम कह रहे हैं कि बनभूलपुरा के लोगों की मदद के लिए पैसे इकट्ठे कीजिए। देहरादून घाटी में करीब 350 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद के लिए एक निश्चित राशि जमा करने को कहा गया है। ये पैसा पलटन बाजार मस्जिद मकरज के पास पहुंचेगा और उसके बाद वहां से हल्द्वानी भेजा जाएगा। अगर ये पैसा सिर्फ मदद के लिए है तो ठीक है, लेकिन मदद के नाम पर कुछ लोगों ने अगर गलत किया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ऐसी जानकारी सामने आई है कि जेल जाने से पहले अब्दुल मलिक ने ही मस्जिदों से रुपए इकट्ठा करने की प्लानिंग बनाई थी और उसी के तहत अब काम हो रहा है। तो क्या अब्दुल मलिक जेल में ही अपना साम्राज्य चलाने की नापाक कोशिश में जुटा है? क्या देहरादून में चले इस खेल का सीएम धामी संज्ञान लेंगे या फिर सरकारें और पुलिस किसी बड़ी घटना के इंतजार में है? इतनी बड़ी प्लानिंग और ट्रेनिंग से पुलिस कैसे अनजान रह गई? इसका जवाब भी सरकार को जिम्मेदार लोगों से जरूर मांगना चाहिए।